दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच चल रहा विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि वापस से दोनों देश एक साथ आए। वहीं मालदीव बार बार भारत के अगेंस्ट ऐसे स्टेप लिए जा रहा है जो उसे भारत के करीब कभी नहीं आने देंगे। हम जानते हैं कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू एंटी इंडिया विचारधारा रखते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन ही इंडिया आउट कैंपेन चलाकर जीता। इसीलिए सत्ता में आते ही उन्होंने भारत के अगेंस्ट फैसले लेने शुरू कर दिए, जिसमें इंडियन आर्मी को मालदीव से हटाना शामिल था। सालों से मालदीव में जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वह सबसे पहली विजिट भारत का करता आया है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट मौजू तुर्की चले गए। इसके बाद उनकी दूसरी ऑफिशियल विजिट चीन की रही, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मोहम्मद माइजू तो भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत ने ही एक एंटी इंडिया देश को भारत आने नहीं दिया। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में आपको वीडियो में डिटेल में बताएंगे। वहीं दूसरी खबर ब्रिक्स को लेकर है। दरअसल ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल है, जिसमें से भारत ने अल्जीरिया की जगह यूथोपिया को चुना है, जिससे नाराज होकर अल्जीरिया ने भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील कैंसिल कर दी है। क्या है ये डील, इसके बारे में भी आपको वीडियो में बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मालदीव की बौखलाहट तो आप देख ही सकते हैं। कभी मालदीव के जाने माने मंत्री भारत के खिलाफ रेसिस्ट बयानबाजी करते हैं, तो कभी इसी बौखलाहट के बीच मोहम्मद माइजू चीन के दौरे पर निकल जाते हैं। मालदीव को देखकर लग रहा है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह क्या कर रहा है। मालदीव के मंत्री भारत को इजराइल का पपेट बता रहे हैं, जबकि खुद मालदीव चीन का पपेट बना हुआ है। फिलहाल तो मालदीव को चीन का हाथ थामकर बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आगे जाकर जब चीन श्रीलंका वाला हस्त्र मालदीव का करेगा तब शायद मालदीव को सबक मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की हरकतों से तो हम सालों से वाकिफ हैं कि कैसे चीन भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देशों की पहले तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प करता है, फिर जब वह देश चीन के कर्ज तले दब जाते हैं तो वहां के लैंड पर कब्जा करना शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ हमने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के साथ भी देखा। यहाँ तक कि मालदीव का एक बंदरगाह भी चीन ने 50 सालों के लिए लीज पर ले रखा है। इसके बाद भी मालदीव की आंखें नहीं खुल रही। इसके बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। मालदीव पर एक कहावत एकदम सटीक बैठती है कि चोरी की चोरी और सीना चोरी। मालदीव की मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा फैलाया कि मालदीव के न्यूली इलेक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू अपनी इच्छा से भारत नहीं गए, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल भारत ने खुद मोहम्मद माइजू को अपने देश में आने नहीं दिया, क्योंकि भारत चाहता ही नहीं था कि वह यहाँ पर आए। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था। जब भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मालदीव विजिट पर गए थे तो उस दौरान मालदीव ने उनके सामने इंडियन नेवी को वापस ले जाने की बात रखी थी, जो कि भारत को कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने मोहम्मद माइजू को भारत में एंट्री नहीं करने दी। खबर यह भी है कि जब मोहम्मद माइजू सत्ता में आए तो उसके बाद उन्होंने भारत के सामने भारत आने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने ही इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया था। माइजू को लग रहा था कि एंटी इंडिया कैंपेन चलाएंगे और भारत के अगेंस्ट स्टेप लेंगे, फिर उसके बाद भारत जाकर सम्मान भी पालेंगे। तो ये उनकी गलतफहमी थी। भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव अब चीन की आड़ में छुप गया है और जैसा कि हमने आपको बताया, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू चीन की यात्रा पर है। वहीं पर अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि चीन के विजिट के बाद वह भारत आने की रिक्वेस्ट भारत सरकार से एक बार फिर से कर सकते हैं। बहरहाल ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वह भारत का दौरा करने आते हैं तो इससे क्या भारत और मालदीव के रिलेशन पहले जैसे मजबूत हो पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि ब्रिक्स से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। यह ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें दुनिया के 3 बहुत बड़े देश शामिल है, भारत, चाइना और रशिया। दरअसल जनवरी 2024 में ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, यूथोपिया और यूएई शामिल है। वहीं अल्जीरिया भी लंबे समय से ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन भारत ने अल्जीरिया की जगह यूथोपिया को चुना। ऐसा माना जा रहा था कि अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल होकर रूस और चीन से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता था और ब्रिक्स समूह प्रो चीन बनकर सामने आ सकता था, लेकिन भारत ने इन सब की प्लानिंग को फेल कर दिया और यूथोपिया को सपोर्ट किया। हालांकि रूस और चीन ने अल्जीरिया को चुन लिया था, लेकिन एंड मौके पर भारत के यूथोपिया को चुने जाने की वजह से अल्जीरिया ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन पाया। भारत ने ब्रिक्स में चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए ये फैसला लिया। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसके बाद अल्जीरिया भारत से नाराज हो गया और उसने भारत के साथ एक बहुत बड़ी गैस डील को रद्द कर दिया है। बता दें कि अल्जीरिया तेल संपन्न देश है। ब्रिक्स का मेंबर न बनने की वजह से अल्जीरिया ने भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुर्बो के साथ $1.5 बिलियन की गैस डील को कैंसिल कर दिया है, जिससे भारत को तगड़ा झटका लगा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स
अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।